अस्सलाम वालेकुम, फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से फॉरेक्स की बेसिक अवेयरनेस के सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत है। कोशिश वही होगी कि आप लोगों का टाइम देखते हुए ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को ना लेकर जाएं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, एक तो ये लेक्चर प्रिसाइज रहेगा, दूसरा ये कि आपको ग्रैस्प करने में आसानी होगी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो इस मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आने के बाद सोचते हैं, वो आपको सबसे पहले सोचना है। और वो क्या है कि इस मार्केट में जहां रिस्क और रिवॉर्ड की बात होती है, तो वहां पे लोग या इन्वेस्टर जब आते हैं तो वो ये सोच कर आते हैं कि जी हम अपने पैसे को बहुत जल्दी डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, 4 टाइम्स कर लेंगे, कर भी लेते हैं। लेकिन वो इस पहलू को भूल जाते हैं कि इस मार्केट में वो अपने कैपिटल को वाइप आउट भी कर सकते हैं। अगर वो दिन में अपने कैपिटल को डबल कर सकते हैं, तो वो विद इन 5 मिनट्स अपने कैपिटल को वाइप आउट भी कर सकते हैं। और बहुत सारे इंस्टेंसेस में हमने ये होते हुए देखा है, बेशुमार एग्जांपल्स इसके मौजूद हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अपने रिस्क को डिफाइन करें, अपने टारगेट को उस रिस्क के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करें और उसके बाद इस मार्केट में काम करें। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आप इस मार्केट से स्मार्टर हैं। आपने हमेशा ये सोचना है कि मार्केट बहुत स्मार्टर है और हमने उस स्मार्ट मार्केट के साथ चलना है। जिस तरह मार्केट आपको इंडिकेट करेगी, आप उस मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। रिस्क और रिवॉर्ड की कैलकुलेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो आप लोगों को डराना नहीं था, वो आप लोगों को उस पहलू से आगाह करना था जो इन्वेस्टर इस मार्केट में काम शुरू करने के बाद सोचते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये सजेशन है कि आप उस पहलू को सबसे पहले सोचें जो इन्वेस्टर बाद में सोचता है। यानी कि इस मार्केट में जहां कैपिटल डबल हो सकता है, वहां कैपिटल वाइप्ड आउट भी हो सकता है और आपने इस कैपिटल को वाइप्ड आउट होने से बचाना है। और उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपने करनी है। और इंशाल्लाह आई होप कि जो भी इन्वेस्टर इस मार्केट में काम कर रहा है, वो इस चीज़ को पहले लेकर चलेगा। आज के लेक्चर में हम कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेड टाइप्स की बात करेंगे और इस मार्केट के उस पहलू को डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था। लास्ट में तो हमने आपको डराया ना कि इस मार्केट का बैड पहलू ये है कि आप वाइप्ड आउट हो सकते हैं। और अब इस मार्केट के हम गुड पहलूज की तरफ जा रहे हैं, ताकि जो पहलू उस दिन आपको डराने में नजर आए हो, आज वो आपको बेहतर व्यू देते हुए नजर आए। डेफिनेटली दिस इज अ गुड मार्केट और इस मार्केट में आने के लिए मेरी यही जाती राय है कि आपने सबसे पहले अपना रिस्क देखना है। सो स्टार्ट करते हैं और हिस्ट्री की बात करने करते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री फॉरेक्स की जी उसी दिन स्टार्ट हो गई थी जब दो कंट्रीज के दरमियान, दो डिफरेंट करेंसीज के दरमियान ट्रेड हुई थी। और वो फॉरेक्स करेंसी की फॉरेक्स एक्सचेंज की डेवलपमेंट का बाइस बनी। इंटरनेट ने इसको ईजियर कर दिया। ग्रेजुअली ये बंद तो उसी दिन गई थी, लेकिन इसको आज की शक्ल में आते आते काफ़ी टाइम लगा। और फिर इंटरनेट और मुख्तलिफ टूल्स के एडवांटेजेस ने, इन्वेंट ने इन सारी चीज़ों को एक बेपनाह तरक्की दी। और आज मोस्टली मार्केट में इस बिजनेस को एक बहुत अच्छा बिजनेस कंसिडर किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है। मैं ब्रॉडली इसको 5 कैटेगरीज में डिफाइन करता हूँ: स्टॉक एक्सचेंज, इंडेक्स, कमोडिटीज, बॉन्ड एंड फॉरेक्स। इन सारी चीज़ों में इंटरनेशनली आप ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, वो स्टॉक से अच्छे तरीके से नो हाउ रखते हैं। इसी तरह बहुत सारे और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं। न्यूयॉर्क है, अमेरिका है, यूएसए के साथ रशिया है, फ्रांस है, बेशुमार दुनिया में ट्रेड मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट्स हैं, उनमें काम हो रहे हैं। उसके बाद इंडेसिस में काम होता है। पाकिस्तान में नहीं होता, बट इंटरनेशनल मार्केट में होता है। कमोडिटीज़ में पाकिस्तान में भी होता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी होता है। बॉन्ड्स पाकिस्तान में भी काम होता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी होता है। फॉरेक्स पाकिस्तान में भी काम होता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी काम होता है। और सारे लोग इस मार्केट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हम अगर मार्केट की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करें, तो मार्केट को मैं ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिफाइन करता हूँ। एक तो ये कि स्पॉट ट्रेड्स होती हैं, जिसमें एक्चुअली आपका जो ट्रेड है वो किसी ऑब्लिगेशन के बगैर होता है। आप जब तक चाहें उसको होल्ड कर सकते हैं, लाइफ टाइम भी इवन होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में दोनों पार्टीज के दरमियान एक क्लोज पीरियड का सिस्टम होता है। उस क्लोज पीरियड को उसको लेकर चलना होता है और उसको
कवर करना होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लाइक अगर टीआरजी को आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो टीआरजी डैश फैब, टीआरजी डैश मार, टीआरजी डैश मार बी, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं। ये 30 डेज के एक पीरियड होते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी चलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बेशुमार कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 12 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक साथ साइमल्टेनियसली ओपन हुए होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3 होते हैं। इस तरह ऑप्शनल ट्रेड्स हैं, फ्यूचर ट्रेड्स, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि आप डेट्स को निगोशिएट कर सकते हैं, बायर और सेलर दोनों मिलकर। ब्रोकर दरमियान में इंटरमीडिएटरी बॉडी होता है, लेकिन बायर और सेलर मिलकर इस डेट को निगोशिएट कर सकते हैं। और फ्यूचर ट्रेड्स में सिर्फ यही डिफरेंस है। फॉरवर्ड ट्रेड्स ये होती है कि आप अपनी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं और इसमें आपको फुल पेमेंट के साथ ही काम करना पड़ता है। कमिंग टू द एडवांटेजेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। हमने लास्ट टाइम जहां इसका डिसएडवांटेज डिस्कस किया था, वहां पे आज इसके हम एडवांटेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये मार्केट 24/7 खुली होती है। आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में किसी भी दुनिया में काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे 24 घंटे ट्रेड करने की सहूलत मिलेगी। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो आवरली बेसिस पे बंद हो रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली फॉरेक्स जो है वो आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। 24/7/365 साल के किसी भी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी लम्हे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट्स ये है कि जी हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी है। आपको अगर अपना पैसा निकालना है बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। आपने इसमें पैसा डालना है आप बहुत आसानी से डाल सकेंगे और ये आप 24/7 कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ, अगर आप एक प्लॉट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आप उसको बेचना चाहते हैं, तो क्या आप उसको 2 महीने, 10 महीने, 5 महीने, 2 दिन, 10 मिनट, 2 सेकंड में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। इस मार्केट में आप इसको 2 सेकंड में भी बेच सकते हैं। 2 सेकंड में भी अपने पोजीशन को वापस लेकर आ सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज। थर्ड बेनिफिट ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ी लेवरेज है। उस लेवरेज की वजह से आप बहुत इजीली बहुत बड़ा मुनाफा बना सकते हैं बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि साथ ही आपका कैपिटल वाइप्ड आउट हो सकता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। आपको जो लेवरेज मिल रही होती है वो बहुत बड़ी होती है। बहुत सारे ब्रोकर तो 2000 टाइम्स तक की लेवरेज देते हैं, यानी कि अगर आपने $1 की इन्वेस्टमेंट की तो आप $2000 से ट्रेड कर रहे होते हैं। सो अंदाज़ा करें कि आप कितने बड़े वे में काम कर रहे हैं और कितना बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे रिस्क को कवर करना है। रिस्क कवर करेंगे तो मुनाफा आपका इंशाल्लाह। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेट और स्मॉल फ़ोन के ज़रिए भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक्स वगैरह गिवन है। आप चाहें तो किसी भी फॉरेक्स के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सएनएस के साथ काम करें। और अगर आपने एक्सएनएस के साथ काम करना है तो हमारा रेफरल लिंक ज़रूर यूज़ करें। इसका आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसका हमें एडवांटेज ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। और ये आपका ट्रेनर है फहमी सिद्दीकी, ये उसके कॉन्टैक्ट नंबर है। आप चाहें तो इन नंबर्स पे इन मीन्स के ज़रिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।